तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग किसी पर दबाव नहीं डालते, फिर भी लोग उनकी बात मान लेते हैं। वो चिल्लाते नहीं, वो फोर्स नहीं करते, फिर भी उनकी प्रेजेंस ही इनफ होती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, कन्विंस करने की, लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता। डिफरेंस क्या है? वर्ड्स नहीं, माइंडसेट। क्योंकि इन्फ्लुएंस बाहर से नहीं आता, वो अंदर से शुरू होता है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी बात इसलिए मानेंगे क्योंकि तुमने सही वर्ड्स यूज किए, लेकिन सच क्या है? लोग वर्ड्स फॉलो नहीं करते, वो स्टेट फॉलो करते हैं। अगर तुम अंदर से अनश्योर हो तो तुम्हारे वर्ड्स वीक लगेंगे। अगर तुम अंदर से क्लियर हो तो सिंपल वर्ड्स भी पावरफुल लगेंगे। एग्जाम्पल, दो लोग सेम बात बोलते हैं, एक हिचकिचाकर, दूसरा कामली। किसकी बात मानोगे? क्योंकि तुम वर्ड्स नहीं सुन रहे, तुम एनर्जी फील कर रहे हो। अब सबसे बड़ा किलर, नीडीनेस। जब तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी बात माने तो तुम पुश करने लगते हो, तुम एक्सप्लेन करते हो, जस्टिफाई करते हो, कन्विंस करने की कोशिश करते हो। और जितना तुम पुश करते हो उतना सामने वाला रेजिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल पसंद नहीं करता। लेकिन जब तुम नीडी नहीं होते, जब तुम्हें रिजल्ट की डेस्परेशन नहीं होती, तब तुम्हारी प्रेजेंस काम होती है। और काम प्रेजेंस प्रेशर क्रिएट करती है बिना फोर्स के। अब एक पावरफुल हैक जो बहुत कम लोग समझते हैं, साइलेंस। जब तुम हर बात का तुरंत जवाब देते हो, तुम अवेलेबल लगते हो, लेकिन जब तुम पॉज लेते हो, जब तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तुम वैल्यू क्रिएट करते हो। एग्जाम्पल, कोई तुमसे क्वेश्चन पूछता है, तुम तुरंत आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर तुम 2 सेकंड रुकते हो, फिर कामली बोलते हो, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, क्योंकि तुम रश में नहीं हो, तुम कंट्रोल में हो। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस क्या है? अंडरस्टैंडिंग। लोग तुम्हारी बात तभी मानेंगे जब उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें समझते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं? वो अपनी बात प्रूव करने लगते हैं। तुम अलग क्या करोगे? पहले सामने वाले को बोलने दो, उसे इंटरप्ट मत करो, उसकी बात रिपीट करो। तुम कह रहे हो कि, और जब उसे लगेगा कि तुम उसे समझ रहे हो, तब वो तुम्हें सुनने के लिए ओपन होगा। अब एक सटल चीज जो बहुत पावरफुल है, सर्टेनिटी, लेकिन एग्रेसिव नहीं। जब तुम कॉन्फिडेंटली बोलते हो लेकिन फोर्स नहीं करते, तुम सिग्नल देते हो, मैं श्योर हूं उससे, लेकिन मैं तुम्हें पुश नहीं कर रहा। और यही बैलेंस इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अब सबसे बड़ा शिफ्ट जो ऑलमोस्ट हर कोई मिस करता है, तुम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन लोग कंट्रोल होना पसंद नहीं करते। जैसे ही उन्हें फील होता है कि तुम उन्हें फोर्स कर रहे हो, उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली रजिस्ट करता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। तुम कुछ पुश करते हो और सामने वाला बिना रीजन के अपोज करता है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी फ्रीडम छिन रही है। अब यही गेम बदलता है। रियल इन्फ्लुएंस क्या है? लोगों को कंट्रोल करना नहीं, उन्हें फील कराना कि कंट्रोल उनके पास है। अब इसे प्रैक्टिकली समझो। सिचुएशन 1, तुम कहते हो तुम्हें ये करना ही होगा। क्या होगा? सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। भले ही वो इंटरनली एग्री करता हो, फिर भी वो रेजिस्ट करेगा। अब सेम बात को बदलो। देखो, डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम ये ऑप्शन चुनते हो तो ये फायदे मिलेंगे। अब क्या हुआ? तुमने प्रेशर हटा दिया, तुमने उसे स्पेस दिया, और जैसे ही उसे स्पेस मिला, उसका ब्रेन रिलैक्स हो गया। अब वो लॉजिकली सोच सकता है। यही रियल पावर है। तुमने उसे फोर्स नहीं किया, लेकिन तुमने डायरेक्शन सेट कर दी। अब एक और डीप लेयर समझो। लोग डिसीजंस इमोशन से लेते हैं और जस्टिफाई लॉजिक से करते हैं। तो तुम क्या करोगे? पहले इमोशन को एड्रेस करो, फिर लॉजिक दो। एग्जाम्पल, कोई रिस्की डिसीजन लेने से डर रहा है। अगर तुम सीधे बोलोगे ये बेस्ट ऑप्शन है, वो नहीं मानेगा। लेकिन अगर तुम कहोगे मुझे समझ आता है कि ये रिस्की लग रहा है, लेकिन अगर तुम इसे ट्राई करते हो तो लॉन्ग टर्म में ये बेटर हो सकता है। अब क्या हुआ? तुमने उसे समझा, फिर गाइड किया, और यही सीक्वेंस इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अब एक और सटल चीज जो बहुत पावरफुल है, चॉइस फ्रेमिंग। तुम लोगों को अनलिमिटेड ऑन ऑप्शंस मत दो, 2 से 3 क्लियर ऑन ऑप्शंस दो। एग्जाम्पल, तुम ये कर सकते हो या ये, दोनों में से जो तुम्हें सही लगे। अब क्या हुआ? उसे कंट्रोल फील हो रहा है, लेकिन तुमने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। और ह्यूमन ब्रेन लिमिटेड चॉइसेस में ज्यादा जल्दी डिसाइड करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटैच फ्रॉम आउटकम। अगर तुम डेस्परेट हो कि सामने वाला तुम्हारी बात माने, तो वो डेस्परेशन दिखेगी। तुम ज्यादा एक्सप्लेन करोगे, तुम पुश करोगे, तुम कन्विंस करने की कोशिश करोगे, और यही चीज तुम्हारी इन्फ्लुएंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन जब तुम काम होते हो, जब तुम इंटरनली ये एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर ये नहीं भी माना तो भी मैं ठीक हूँ, तो तुम्हारी टोन बदल जाती है। तुम प्रेशर नहीं क्रिएट करते, तुम क्लैरिटी क्रिएट करते हो, और क्लैरिटी हमेशा अट्रैक्ट करती है। अ फाइनल रियलाइजेशन, तुम किसी को फोर्स करके टेम्परेरी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे फील करा दो कि डिसीजन उसका है, तो वो विलिंगली फॉलो करेगा। और विलिंगली फॉलो करने वाला इंसान ज्यादा कमिटेड होता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहो, पश मत करो, गाइड करो, स्पेस दो, क्लैरिटी दो, और फिर उसे डिसाइड करने दो। क्योंकि रियल पावर कंट्रोल में नहीं, चॉइस देने में है। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब तुम अंदर से स्टेबल हो। अगर तुम डेस्परेट हो तो तुम्हारी टोन रिवील कर देगी। अगर तुम इनसिक्योर हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बेट्रे कर देगी। इसलिए असली गेम क्या है? अपने अंदर क्लैरिटी बिल्ड करना, अपने इंटेंशन को क्लीन रखना। तुम कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम गाइड कर रहे हो, और गाइड वही कर सकता है जो खुद स्टेबल हो। एक बात याद रखना, फोर्स टेम्परेरी कंट्रोल देता है,
लेकिन रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन काम इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म पावर देता है। तो आज से लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करो, अपनी स्टेट को कंट्रोल करो, क्योंकि जिस दिन तुम ये सीख गए, लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और तुम्हारी बात सुनेंगे बिना फोर्स के।